हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्त, मैं आपके पास दो सेंटेंस रखने जा रहा हूँ। पहला सेंटेंस ये है कि एक व्यक्ति बोलता है कि मैं एग्ज़ाम में फेल होना नहीं चाहता हूँ, और दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं एग्ज़ाम में होना चाहता हूँ। इस दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? देखिए, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों एग्ज़ाम में पास होना चाहते हैं, लेकिन जो कहने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, दोनों का अलग है। एक बोलता है कि मैं एग्ज़ाम में फेल होना नहीं चाहता हूँ, और दूसरा बोलता है कि मैं एग्ज़ाम में पास होना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों का जो सोच है वो अलग है, बट दोनों का जो इच्छा है, जो चाह है, जो दोनों रिजल्ट चाहते हैं, दोनों सेम चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी टॉपिक से रिलेटेड है मेरा आज का वीडियो, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग में क्या अंतर है, और एक पॉजिटिव थॉट्स के माध्यम से हम अपने जीवन में कैसे सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, मोहब्बत को हासिल कर सकते हैं। तो जो दोस्त, ये हमारा जो लाइफ का सीक्रेट है वो है हमारी थॉट्स। हमारा जो सोचने का तरीका है, कितना पावरफुल हम अपना थॉट्स रखते हैं, कितना पॉजिटिव रखते हैं, उस पर हमारा जीवन निर्भर करता है। और इस वीडियो को मैंने एक बुक के माध्यम से एक्सप्लेन किया है, जिस बुक का नाम है द सीक्रेट, और इसके जो ऑथर है रोंडा बर्न है। ये एक ऑस्ट्रेलियन टेलीविज़न राइटर और प्रोड्यूसर हैं। और ये जो बुक है, ये सीक्रेट, ये काफ़ी ही अच्छी बुक है, और ये जो जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली बुक है, और उसके माध्यम से मैंने इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है। और इस बुक में ये बताया गया है कि द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग टू अचीव एनीथिंग यू कैन इमेजिन। माने जो हमारा जो सोच है वो कितना पावरफुल है, ताकि हम इसके माध्यम से कोई भी चीज़ कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम एक एक करके इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। पहला जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारे मन के पावरफुल थॉट्स पे काम करता है, और इसके माध्यम से हम कोई भी चीज़ अचीव कर सकते हैं अपने लाइफ में। देखिए क्या है कि ये जो हमारे जो लाइफ का सक्सेस है, वो एक हमारे सोच पे डिपेंड करता है कि हमारी सोच क्या है। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे पावरफुल थॉट्स पे काम करता है। और इसको हम, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसका जो साइंटिफिक है, रीजन है, और चाहे जो इसका एक्सप्लेनेशन है, और डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है इसका द साइंस ऑफ गेटिंग रिच बुक में एक्सप्लेन किया गया है। उसी के माध्यम से इस बुक को लिखा गया, और उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक्सप्लेन किया गया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो यूनिवर्स है, क्या है कि एनर्जी है इसमें, और इसमें वाइब्रेशन है। हमारी सोच भी एक वाइब्रेशन है, हमारे सोच का भी एक सिग्नल है, और हमारे सोच का भी एक फ्रीक्वेंसी है। तो जैसा हम सोच रखते हैं वैसा सिग्नल हमारे बॉडी से ट्रांसमिट होता है, हमारे मन से ट्रांसमिट होता है, और वो सिग्नल जाके यूनिवर्स में सेम सिग्नल जो हमारा जो जाता है उसको अट्रैक्ट करता है यूनिवर्स, और उसको हमको रिटर्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम जैसा सोचेंगे वैसा ही हमारा ये जो चाह होगा, हमारी जो इच्छा होगी वो पूर्ति होगी, हमको यूनिवर्स जो है उसी तरह से हमें रिटर्न देगा। तो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये यही बताता है कि आपकी जो सोच है, उसके आपके सोच के माध्यम से कोई भी चीज़ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो लाइए आप देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये काम कैसे करता है। ये काम करने का इसका जो तरीका है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला है आस्क, यानी कि आपको मांगना होगा। एक मांगने की जो इच्छा है, जो आप मांगते हैं यूनिवर्स से, आपको पहले एक थॉट्स आपकी होगी, जो आपके थॉट्स जो होंगे डिसाइड करेंगे कि ये क्या है, वो क्लियर होने चाहिए, और एक प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए कि हाँ मुझे ये चाहिए, और मेरे पास ये है, उसको फील करना होगा कि मेरे पास ये मुझे चाहिए ये। तो इसको पहला जो स्टेप है आस्क है। और दूसरा क्या है बिलीव, यानी कि विश्वास। आपके थॉट्स पे आपके पूरा विश्वास होना चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, आप जो मांग रहे हैं, उस चीज़ को आप अचीव कर पाइएगा, उसको आप हासिल कर पाइएगा। अगर आपकी सोच में नहीं है कि नहीं आप इसको नहीं कर पाइएगा, ये आपको नहीं मिल पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो आपको बहुत मिलना मुश्किल है। क्योंकि आपकी जो फिर सोच है जो अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, आपके से जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, आपसे जो मैसेज जाएगा यूनिवर्स में, वो गलत जाएगा, वो निगेटिव जाएगा। इसलिए आपको वो चीज़ें मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसको जो आप चीज़ मांग रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, आपकी जो थॉट्स है, उसको बिलीव कीजिए कि नहीं नहीं इसको मैं अचीव कर पाऊँगा। तीसरा स्टेप है रिसीव। देखिए, आपको जो चीज़ मिलने वाली है उसको अगर मिल जाती है तो उसको खुशियाँ जाहिर कीजिए, उसको अपने जो आपका वाइब्रेशन था, जो अपना सिग्नल भेजे हैं उससे मैच कीजिए, और उसको अप्रिशिएट कीजिए,
उसके शुक्रगुजार बनिए कि हाँ मुझे मिल गया, और मैंने चाहा था, मैंने पूरे शिद्दत से जो चीज़ मांगी थी मुझे मिल गई। तो ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो काम करती है हमारे लाइफ को बनाने में, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉ है जो हमारे थॉट्स पे डिपेंड करता है। हमारे पावरफुल जो सोचने की शक्ति है वो कितना क्लियर है, वो कितना स्ट्रांग है, उस पर कितना आपको स्ट्रांग बिलीव करते हैं उस पर डिपेंड करता है। वैसे ही यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि अगर आपकी सोच, आपकी बिलीव और आप अच्छे से रिसीव करते हैं कोई चीज़ को, तो आपको लाइफ में मिल जाएगी। अब आइए देखते हैं कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमारे लाइफ में कैसे, जो हमारी जो चाह है, हमारी जो डिमांड है, हमें जो लाइफ से चाहिए उसको फुलफिल करने में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे मदद करती है। तो पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैंने बताया थी, मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल है कि आपको मान लीजिए कि आपको वेट को लूज करना है, तो आपको वेट जो लूज करने पर ध्यान नहीं देना होगा। आपको क्या फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो वेट है एक परफेक्ट वेट है। आपको ये नहीं करना है कि मुझे वेट कम करना है, मुझे कम करना नहीं। आपको ये सोचना है कि नहीं, मुझे एक हेल्दी वेट बनाना है, मेरी जो वेट होनी चाहिए मेरे BMI के अनुसार, मेरे हाइट के अनुसार, हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के अनुसार कितना होना चाहिए, उस पर आपको फोकस करना है। तो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताता है कि अगर आप सोचेंगे नहीं, कि आप पॉजिटिव सोचेंगे नहीं, तो आपको वो चीज़ मिलने की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती है। तो आइए अब देखते हैं कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है हमारे जो लाइफ की जो रिक्वायरमेंट है उस पर कैसे काम करती है। तो पहला जो है लॉ ऑफ जो सीक्रेट जो लाइफ का जो लॉ है अट्रैक्शन, वो हमारे जो ये है वो क्या है, हमारे सीक्रेट टू मनी। देखिए पैसा सबको ज़रूरत है, पैसा बिना काम नहीं चलेगा। मनी जो है हमारे मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए मनी की ज़रूरत है। तो इसका जो सीक्रेट है, जैसे कि आप लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं तो इसके लिए इस टेक्निक को अपनाइए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, और आप फील कीजिए कि आपके पास पैसा है, आप बहुत पैसा आपके पास आ जाएगा। ऐसा मत कीजिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये नहीं कर पाऊँगा। आप निगेटिव सोच मत रखिए। आपको कैसे पैसे कमाने हैं उस पर फोकस रहिए, और उसको बिलीव कीजिए कि नहीं मेरे पास पैसा ऑलरेडी आएगा, मैं उसी खुशियाँ में जी रहा हूँ जिसमें आने के बाद मैं जीऊँगा। तो आपको ऑब्वियस है कि आपके पास मनी आ जाएगी। आप निगेटिव सोच के बैठ जाएंगे मैं नहीं कमा सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं आ सकता है, ये बहुत मुश्किल तरीका है, ये है वो है, तो आपको ये काम लॉ ऑफ जो है अट्रैक्शन ही काम नहीं करेगा। सेकेंड है टू रिलेशनशिप, जो हमारा संबंध है। देखिए संबंध, अगर आप अपने से खुश नहीं हैं और अपने को आप अंदर से एक डिसिप्लिन और एक अपने आप को जो इज्जत नहीं दे रहे हैं, तो आप सामने वाले को इज्जत नहीं दीजिए। तो पहले अपने खुश रहिए, अपने को रिस्पेक्ट दीजिए। ऑटोमेटिकली जब अपने को आप रिस्पेक्ट दीजिएगा, सामने वालों को उसी फीलिंग से आपको जाएंगे, सामने वाले के हर बात आपको अच्छा लगेगा, और आपके जो संबंध है, आपके जो रिलेशनशिप हैं, उसमें भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करके उसको भी अच्छा बना सकते हैं। उसका मेन तरीका है कि आपकी जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए, उसी पर डिपेंड करता है। अगर आप अपने खुश नहीं हैं, अपने सोच में आपकी अच्छाई नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो आपका रिलेशनशिप बनने के चांसेस जो है कम है। नेक्स्ट है टू हेल्थ, जो हमारा हेल्थ है वो कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करता है। बोला जाता है ना कि हम आप अपने, जैसे हमारे कोई घाव होते हैं तो अपने आप हील हो जाते हैं, उसी तरह से जो हमारे बॉडी है, अगर हम सोच लेंगे कि हम इस चीज़ को क्योर कर लेंगे, हम इस चीज़ को अच्छे कर लेंगे, तो ये भी हमारे ऊपर काम करेगा। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है प्लेसेबो इफेक्ट है। प्लेसेबो इफेक्ट के माध्यम से बताया गया है कि कैसे अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अगर उस पर विश्वास नहीं करेंगे कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा, तो मुश्किल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको हेल्दी रहना है, आपको स्वस्थ रहना है, तो उसके लिए आपके जो थॉट्स हैं, आपके जो विचार हैं, आपके जो सोच है वो अच्छे होने चाहिए। नेक्स्ट है जो सीक्रेट टू द वर्ल्ड के बारे में है कि मान लीजिए कि आप अगर दुनिया को भी एक निगेटिविटी के माध्यम से या निगेटिव तरीके से, निगेटिव सोच के माध्यम से देखते हैं, दुनिया में कमियां निकालते हैं, ये है वो है, इसके माध्यम से मुझे ये नहीं मिला, तो आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। तो इसलिए दुनिया को में कमियां नहीं निकालिए, अब आप अपने रिएक्टिव नहीं एक्टिव बनकर अपने लाइफ को सजाइए। और अब जब अपने आप एक्टिव रहेंगे, आप अच्छा करेंगे, तो आप ऑब्वियस है कि वर्ल्ड को भी आप कंट्रीब्यूट करेंगे, उन चीज़ों को आप अचीव कर पाएंगे। तो ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, हम कैसे हम वर्ल्ड में, कैसे विश्व में, कैसे अपने समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी हमारे सोच पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है द सीक्रेट टू यू, यानी कि आप किसी को दोषी ना दें। आपके पास्ट में क्या हुआ उसको लेकर आप फ्यूचर खराब मत करो, अपने सोच को पॉजिटिव रखो, ताकि आप अपने लाइफ को एक सही रिजल्ट दे सको। नकारात्मक सोच से हटाओ। और मैंने वही बोला ना कि आपको क्या चाहिए, और आप जो हैं एक मैग्नेट की तरह हैं, और आप जो सोचते हैं आप उसी हिसाब से लोगों को भी प्रभावित करते हैं।
आप अगर एक मैग्नेट कैसे काम करता है, उसी के हिसाब से एक आसपास में जो भी चीज़ें आएंगी वो इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली इफेक्ट उन पे होगा और वो आपकी तरह उनको होने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो चाहिए पहले अपने आप के सोच में, अपने इसमें फील कीजिए कि आप अच्छे हैं, आप ये अच्छा कर रहे हैं, तभी आप सामने वाले को और अपने इन्वायरमेंट को भी अट्रैक्ट कर पाइएगा और इसको आपको यूनिवर्स भी वही चीज़ देगा जो आपको चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि जो सीक्रेट ऑफ लाइफ है वो हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करता है और ये हमारे मनी से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, विश्व से रिलेटेड हो, क्या खुद अपने आप से हो, ये कैसे काम करता है कि इसको अपने कैसे जीवन में अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि यह दुनिया जो है आकर्षण के नियम यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो नहीं यानी कि नो नॉट को नहीं समझता है। इसलिए हमें पॉजिटिव भाव से बातें करना चाहिए, पॉजिटिव भाव से सोचना चाहिए। आप खुद अपनी दुनिया को बना सकने की क्षमता रखते हैं, उसी के हिसाब से आप काम कीजिए। कहीं भी कामयाबी हासिल करने के लिए उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए, अपने सोच में लाइए, अपने थॉट्स में लाइए और पॉजिटिव थॉट्स से आप सेहतमंद, खुश, धनी, अच्छे संबंध, प्यार, मोहब्बत सब हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम अपनी ज़िंदगी को लेकर जिस तरह की सोच रखते हैं हमारी ज़िंदगी वैसे ही बन जाती है और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए हम अपने सोच जो हमारे थॉट्स हैं उसको सही रखने पड़ेंगे। इसमें हमें सुधार और कामयाब बनने के लिए सुधार लाने की ज़रूरत है अगर हम अपने थॉट्स को अच्छे करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सोच का असर हमारी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है और दूसरों को आभार जताइए, ग्रेटफुल बनिए और उसको अप्रिशिएट किए। कोई सामने काम आता है, कोई कुछ करता है तो अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये रहा मेरा आज का वीडियो जो मैंने बुक्स द सीक्रेट के माध्यम से एक्सप्लेन किया। होप ये जो टॉपिक है आपको कहीं ना कहीं आपके सक्सेस में, आपके ग्रो करने में, आपके लाइफ को एक सही मुकाम पर पहुंचाने में मदद करेगा। इसको लाइक शेयर कीजिए और फर्स्ट बार आए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अग्रसर होकर अपने गोल के प्रति काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाएँ। और तब तक के लिए फिर मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों और आपका समय